हाय साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों ने फिर से एक टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि लाइट चैप्टर का ही टॉपिक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिज्म। और ये टॉपिक क्लास 10th और क्लास 12th दोनों क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। और फिर उसके प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का जो सूत्र है उसके लिए हम लोग सूत्र पढ़ेंगे और उसका निगमन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। यहाँ पे हेडिंग किया है मैंने प्रिज्म, इसको इंग्लिश में भी प्रिज्म कहते हैं। तो साथियों, प्रिज्म होता क्या है, अगर इसकी परिभाषा देखी जाए कि प्रिज्म की परिभाषा क्या होती है, तो प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? पारदर्शी माध्यम। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम का मतलब है कोई ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश गमन कर सकती है। प्रकाश एक इस पार से उस पार गमन कर सकती है, उसको हम ऐसे माध्यम को हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ। कितने समतल पृष्ठों से? दो समतल पृष्ठों से। यहाँ पे चित्र में हमने एक प्रिज्म का मॉडल देने का प्रयास किया है। यहाँ पे ए बी सी प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है जिसमें दो पृष्ठ कौन कौन से हैं? ए बी और ए सी। यहाँ पे देखने पे तो लग रहा होगा कि बी सी भी हमारा एक पृष्ठ है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। बी सी केवल आधार है। जिस जिस चीज़ पर हम प्रिज्म को रखते हैं वो आधार का काम करता है हमारा बी सी। और यहाँ पे केवल दो ही पृष्ठ हैं, ए बी और ए सी। और इन पृष्ठों से जो घिरी हुई एक आकृति दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। और ये जो आपके पृष्ठ होते हैं बिल्कुल समतल सीधे पृष्ठ होते हैं और इन पृष्ठों को कहा जाता है अपवर्तक पृष्ठ। तो साथियों, यहाँ पर ए बी और ए सी ये आपके प्रिज्म के क्या कहलाएंगे? अपवर्तक पृष्ठ कहलाएंगे। और इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो ये एंगल दिखाई दे रहा है इसको हम प्रिज्म कोण के नाम से जानते हैं। किस कोण के नाम से? प्रिज्म कोण के नाम से। तो चलिए हम डेफिनेशन लिख भी लेते हैं कि प्रिज्म की परिभाषा क्या बनती है, प्रिज्म किसे कहते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं परिभाषा। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये मुख्य रूप से हमारा यही पॉइंट है कि प्रिज्म की परिभाषा क्या बनेगी। तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं, जो समतल पृष्ठ है यहाँ पे ए बी और ए सी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तथा अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रिज्म कोण क्या होता है, तो प्रिज्म में जो आपके अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। और प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है।
तो ये प्रिज्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रिज्म को समझने के लिए कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन दो समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ के नाम से जाना जाता है और इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं और प्रिज्म कोण को हम लोग कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये टॉपिक जो है प्रिज्म के बारे में, ये डेफिनेशन है आपका, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन की घटना कैसे घटित होती है, उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको डेफिनेशन को नोट करिए। ठीक है, आपने प्रिज्म की परिभाषा नोट कर ली होगी कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक हमने किया हुआ है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, अभी हम लोगों ने एक समतल एक कांच लिया हुआ था, पारदर्शी कांच लिया हुआ था और वहाँ पे हमने प्रकाश के अपवर्तन की घटना को देखा और उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमें प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उससे हमें पढ़ना है और उसको समझना है। तो हेडिंग हमने किया हुआ है और यहाँ पे एक चित्र हमने बनाया हुआ है। इस चित्र में हमारा जो ABC है एक प्रिज्म है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है जिसमें AB और AC दोनों क्या हैं, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ हैं। तो जब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने PQ एक आपतित किरण लिया हुआ है और इसे ही हमें प्रिज्म से गुजारना है। तो PQ यहाँ पे एक आपतित किरण है। अब आपतित किरण प्रिज्म के इस अपवर्तक पृष्ठ के